हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम भिन्नों के बारे में सीखेंगे जिन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। देखिए बेटा, डेली लाइफ में आपने देखा होगा हर जगह हम कई बार हमारे पास ऐसे ओकेजन्स आते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और हमें उसको शेयर करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ। करते हैं ना ऐसा, हम बिल्कुल डेली की बातें हैं ये, ना। तो भिन्न हमारी एक ऐसी ही संख्या होती है जिसमें हम किसी पूरी वस्तु को या किसी ग्रुप की किसी चीज़ को के बराबर हिस्से करते हैं बेटा, और उसके बाद उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि कितने बराबर भाग किए गए हैं और उसमें से कितने लिए गए हैं। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पिज़्ज़ा है बेटा। आप जानते ही हैं, है ना, कोई भी पार्टी होती है आप लोग एंजॉय करते हैं ना, तो ये एक फुल पिज़्ज़ा है ना। सो दिस इज़ 1। अब मान लीजिए आप घर में 2 बहन भाई हैं, तो आप 2 के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपने उस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स किए? 2 में से आपको कितना मिला? 1। तो टोटल ये क्या कहलाता है? 1/2, यानी कि पूरे का 2 हिस्से किए और उसमें से 1 भाग आपको मिला। सो दिस इज़ 1/2। ऐसे ही मान लीजिए अब आपके पास ये पिज़्ज़ा है, फुल पिज़्ज़ा, जिसे आप अपने 8 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल कितना है बेटे? यहाँ पे 8 लोगों के साथ आपने शेयर करना है। तो अब आप इसके कितने हिस्से करेंगे, कितने पार्ट्स करेंगे? इक्वल। मेन बात हमें क्या करनी है, आप खुद ही कोशिश करते हो ना कि कोई भी छोटा बड़ा ना रहे, है ना। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल इक्वल इसके 8 पार्टीशंस करते हैं ना बेटा, और उसमें से हम एक 1/8 सबको देते जाते हैं। ऐसे ही करते ना। तो ये ही हमारी भिन्न है, ये हमारी भिन्न है। दिस इज एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर फ्रैक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? यह एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु या किसी समूह के बराबर भाग को दर्शाती है। हिस्से कैसे होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। अगर 2 यहाँ मैंने लिखा है तो पूरी चीज़ के 2 बराबर हिस्से। अगर मैं 8 लिख रही हूँ तो दैट मीन्स आपने 8 बराबर हिस्से करे। ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये अब मेरे पास ग्रुप है। अभी तक हम एक पिज़्ज़ा लेके चल रहे थे ना, अब यहाँ कुछ सर्कल्स हमारे पास है, ये ग्रुप ऑफ सर्कल्स दे रखा है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन कलर है, कुछ पर्पल है ना। तो अगर आपसे वो ये पूछे कि ग्रीन कितने हैं, इसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो आपको पता चल गया है कि नीचे हम टोटल लिखेंगे हमेशा। कितने हैं इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम हमेशा नीचे टोटल लिखते हैं और ऊपर ग्रीन काउंट कीजिए, 1 2 3। सो इट बिकम्स 3/8, 3/8। कैसे बोलते हैं आपको बताइए? 3/8, यानी कि 8 में से 3 ग्रीन है। ऐसे पर्पल अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्शन के रूप में बताइए मुझे, भिन्न के रूप में, तो आप फौरन कह देंगे 5/8। 5 इसके काउंटिंग है और टोटल कितने हैं? 8। सो इट बिकम्स 5/8। अब देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा। इसको हम A/B, 2 संख्याएं हमारी, जिसमें से एक बटे के ऊपर होती है और एक नीचे, और ये लाइन बटे की लाइन कहलाती है। और ये दोनों संख्याएं कैसी होती हैं बेटा? प्राकृत संख्याएं होती हैं। आपको पता ही है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 1 से शुरू होती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि पॉजिटिव होते हैं ये नंबर हमेशा। और ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे हर कहते हैं। जो ऊपर लिखा है वो अंश है और नीचे जो लिखा है वो हर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए A/B का क्या मतलब है, अभी हम समझ चुके हैं कि कुल बराबर भाग आपने कितने किए? जो नीचे हैं B, और कितने चाहिए उसमें से आपको? A चाहिए। कितने वांछित, कितने रिक्वायर्ड? A, यानी कि इसका क्या मतलब है? B कुल भागों में से आपको A भाग चाहिए। देखिए ये भिन्न हमारी कैसे लिखी जाती है? अंश बटा हर। तो अगर ये मैं कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, 3/5 दैट मीन्स 3 अंश है और 5 हर है। ऐसे 9/7 में 9 अंश है, 7 हर है। अब देखिए बेटा, अब हम समझ चुके हैं इसका मतलब 3/4,
यानी कि 4 में से आपको कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। इसको आपने ऐसे बना लिया, ये भी आपको पता है ये बटे की लाइन होती है बेटा 3/4। ये भी अगर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे ये 3/4 ही है। इसका क्या मतलब है, 4 में से मुझे 3 चाहिए, है ना। तो आपने कोई भी एक फिगर बना ली। अगर आपसे कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ मेरे को, तो हमने कोई भी एक फिगर, जैसे मैंने एक यहाँ रेक्टेंगल बना लिया बेटा, उसके बाद इसके बराबर हिस्से करने बेटे, है ना। कोई छोटा बड़ा ऐसे नहीं करेंगे आप कि आपने एक ऐसे बना लिया, ये देखिए आपने इस तरीके से एक ऐसे बना दिया बिना स्केल के, और इसके अपने आप टुकड़े कर दिए। आप खुद करोगे ऐसे? अगर आपको कोई चीज़ बांटने के लिए कहा जाए तो आप छोटा बड़ा करते हो या किसी को कम ज़्यादा? नहीं ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बराबर हिस्से करने हैं बेटे, बिल्कुल ये आपको बराबर करने हैं। तो हमारे पास क्या आया, एक मैंने ये आयत बना के इसके 4 बराबर हिस्से कर लिया। अब उसमें से मुझे कितने चाहिए, 3। तो 3 को हमने कलर्ड कर दिया। हम कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, वो हमारे टोटली हमारे ऊपर है। ऐसी 5/2। अब की बार हमने एक सर्कल की शेप ड्रॉ कर ली, उसके 5 बराबर हिस्से करे आपने, और उसके बाद उसमें से कितने ड्रॉ करने हैं आपको, डिज़ाइन बनाना है 2 में 2 चाहिए। आप कोई कलर बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, शेड कर सकते हैं, कुछ भी। 4/7 है ना, तो 7 में से 4। अब ऐसे ही बेटा ये एक रेक्टेंगल बना के हमने इसके कितने पार्टीशन किए, 7 इक्वल पार्टीशन किए, है ना। देखिए बिल्कुल बराबर पार्टीशन है। आपको स्केल की हेल्प से इसके बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, है ना, क्योंकि वैसे अगर आप करेंगे तो कभी कोई छोटा बड़ा आराम से होएगा, उसमें आपका करेक्ट नहीं बन पाएगा। तो हमेशा स्केल की हेल्प से करेंगे ये काम, और उसके बाद करने के बाद आप उसमें से 4 में कलर कर देंगे या डिज़ाइन बना देंगे। और ये हमारे ऊपर है बेटा कि टोटल हमें 4 चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ 3 हमने लगातार लिए थे तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये हमारे ऊपर है ना। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 7 में से 4 हमारे डिफरेंट लगने चाहिए। अब देखिए यहाँ हमें दे रखा है ऐसे बना के, और हमें बताना है कि ये क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब समझोगे आप हम काउंट कर लेंगे कितने पार्टीशन हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 तो हम नीचे लिखेंगे, और उसमें से ले कितने रखे इसने, 2। तो ये क्या बन गई, भिन्न 2/5। ठीक है। ऐसे ही अगर लेकिन ये इन वालों की पूछे कि खाली कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं, ब्लैंक की क्या भिन्न बनेगी, तो आप फौरन बता देंगे 3/5। इसमें देखिए डिजाइनिंग कितने हैं और टोटल कितने हैं, पहले ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल हो गए 3/4 डिज़ाइन वाले, और ब्लैंक कितने रह गए खाली, 1/4। नेक्स्ट देखिए 3/8 हमें दिखाना है, 3/8। तो हमने एक रेक्टेंगल के 8 बराबर हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसमें से आप कलर कितने करेंगे, 3। तो हम इसमें कोई भी, ये देखिए इस तरीके से मैं ऐसे कर देती हूँ सिंपल, ठीक है ना, हो गए डिफरेंट। तो बस ये मेरा काम बन गया, बस मुझे कुछ डिफरेंट दिखाना है ना ऐसे। ऐसे ही 2/7 फिर से आपने इसके इक्वल पार्टीशन किए, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए ये हमारे को फिगर्स उसने बना के दे रखी हैं, और अब की बार हमें यहाँ लिखना है भिन्न के रूप में कि ये क्या चीज़ को दिखाता है, इससे कौन सी भिन्न आप समझेंगे कि ये कौन सी भिन्न बन गई, ये कौन सी भिन्न है, इस तरीके से बेटा। तो देखिए यहाँ पे कितने पार्टीशन है, 2, और उसमें से ले कितना रखा है, 1। सो इट इज 1/, आपको भी समझ आ गया, ये 1/2 है। ऐसे यहाँ पे कितने पार्टीशन है, 1 2 3, और ले कितने रखे हैं, 2। सो इट इज 2/3। ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से कितने ले रखे उसने, 2। सो इट इज 2/8। ये सारा काम आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना।
और ये वर्कशीट है, इसमें आप फिगर्स भी अपने आप बनाएंगे, उसके बाद उनके इक्वल पार्टीशन करेंगे बेटा और सुंदर तरीके से कलरिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।